पसंद नहीं करते, तिरस्कार करते हैं। कहता है उस नगर से बाहर हो जाना, वहां रुकने की कोशिश मत करना, लेकिन रुकने के बाद, बाहर निकलने के बाद एक काम करना, उस नगर से कहना, हे नगर, मैं तेरे पास गया था और जो धूल मेरे पांव में लगी थी, मैं तेरा धूल तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। कह रहा है कि ऐसा कह के तुम बाहर निकलो, तो जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ लेते हैं, तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। कहता है फिर भी कहना, अगर तुम हो उस धूल को भी वहां पे झाड़ देना, कहना कि मैं तुम्हारे धूल को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद भी ये बात जरूर कहना उस नगर की ओर, कह के उस नगर की ओर मुंह करके कि हे नगर, ये जान ले कि फिर भी मैं तेरे पास तेरे धूल को झाड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जान ले कि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने के योग्य होगी। कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, इतना जब तुम कर दोगे, तो इतना करने के बाद मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस नगर के लिए तुम धूल झाड़ोगे, मैं उस नगर के विषय में कहता हूँ कि उस नगर की दशा से जो सदोम की दशा हुई है ना, वह सदोम की दशा अच्छी मानी जाएगी, लेकिन वह नगर उस दशा से भी अधिक जो है कि कष्टदायी होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुराने नियम में सदोम और अमोरा एक गांव था जिसमें लूत नाम का मनुष्य एक धर्मी रहता था अपने परिवार के साथ। तो सिर्फ वह लूत और लूत का परिवार ही धर्मी था, उसके अलावा उस नगर में जितने थे वह सब के सब अधर्म के मार, यानी भेड़ियों के समान हो गए थे। भेड़िए के समान, वो फाड़ कर खाने वाले भेड़िए के समान हो गए थे। परमेश्वर ने देखा कि वह नगर वह भेड़ियों के द्वारा जो है कि भर गया है, काफी अत्याचार, काफी पाप उसमें फैल गया है। परमेश्वर ने क्या किया कि अपने धर्मियों को उस नगर से निकालकर बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद उस नगर को नाश करने के लिए उसने क्या किया, आकाश से गंधक और आग की बारिश किया। और जब गंधक और आग उस नगर पे बरसा, तो जितने भी वहां स्त्री पुरुष, जितने भी पशु थे, सब के सब जो है कि उस आग और गंधक में जलाकर मार दिए गए। परमेश्वर ने सबको खाक कर दिया, इसलिए कि उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं अपनाया। क्योंकि वहां लूत था जो परमेश्वर के राज्य, उसके महिमा की बातों को प्रकट करता था, वह इनकार करते थे। वह पाप पे पाप, अत्याचार पे अत्याचार, ऐसे घिनौने पाप में वो फंसते जा रहे थे कि परमेश्वर को देखा नहीं गया। इसलिए परमेश्वर उन्हीं बातों के लिए यहाँ पे कह रहा है, उसी नगर का याद दिला रहा है कि जो लोग तुम्हें ग्रहण न करेंगे, जिस नगर के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और जिस नगर की धूल तुम झाड़ दोगे ना, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह नगर उस सदोम के दशा से भी ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी बातें कहने के बाद जिन जिन नगरों में यीशु मसीह गया था, अपने सुसमाचार को सुनाया था, और जिन जिन नगरों में लोगों को भेजा, और जो नगर यीशु मसीह के बातों को, उसको और उसकी महिमा को ग्रहण नहीं किए, अब उनको धिक्कार रहा है। यीशु मसीह तेज आवाज में धिक्कार कर कह रहा है कि हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो वे लोग टाट ओढ़कर राख पर बैठकर कब के मन फिरा लिए होते। हालेलुया, 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 हालेलुया। कह रहा है कि हे खुराजीन, हे बैतसदा, तुम्हारे लिए धिक्कार है। कह रहा है तुम्हारे लिए धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बीच में मैं जाकर अपने सामर्थ्य के काम प्रकट किया, फिर भी तुमने मन नहीं फिराया। लेकिन कह रहा है कि अगर ये काम सूर और सैदा के नगर में किया गया होता, तो उस नगर के लोग इस महिमा को देखकर कब के कब जो है कि मन फिरा लिए होते। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। लेकिन आगे कह रहा है, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। कह रहा है सूर सैदा के नगर के लोग जितने हैं वे भी तो अधर्मी हैं, वे भी लोग अधर्मी हैं। लेकिन रही बात कि अगर उस नगर के बीच में अगर ये महिमा के काम प्रकट किया गया होता तो वह नगर के लोग कभी के मन फिरा लिए होते, कब के कब परमेश्वर को अपना लिए होते। लेकिन प्रभु कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ हे खुराजीन, हे बैतसैदा, मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु जब न्याय का दिन आएगा तो उस दिन में तुम्हारी दशा से वह सूर और सैदा की जो दशा है वह सहने योग्य होगी। यानी तुम्हारी दशा बहुत कष्टदायी होगी और सूर और सैदा के लोग तो थोड़ा आराम उन्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल कष्ट में पड़ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? अरे तू तो अधोलोक तक नीचा किया जाएगा। कह रहा है कफरनहूम, मैं तुम्हारे बीच में जाकर आश्चर्य कर्म किया, मैं बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया, लेकिन फिर भी तूने उस परमेश्वर के राज्य को नहीं अपनाया। तो क्या तू अपने मर्जी से सोच रहा है कि तुम लोग स्वर्ग में जाओगे? अरे मैं तुमसे कहता हूँ कि तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहता है जो तू ख्वाब रखा है तेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा, बल्कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें चेता रहा हूँ, तू अपने काम के द्वारा जो है कि तू अपने काम के द्वारा जो है कि अधोलोक में जाएगा, तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी बातें सब अपने 70 चेलों से कह लेता है और कहने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कि एक अधिकार देता है। यीशु मसीह 70 चेलों को जब इतनी बातें कह लेता है, कहने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है। कहता है इस बात को तुम जान लेना, कहता है इस बात को तुम जान लेना कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो कहता है कि जो तुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है एक बात जान लेना कि जो तुम्हें ग्रहण करेगा ना वह तुम्हें नहीं वह मुझे ग्रहण कर लेगा, और जो तुझको तुच्छ जानेगा वह तुझे नहीं मुझे तुच्छ जानेगा, और जो मुझे तुच्छ जानेगा वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, जिस नगर में जाना, जिस घर पे जाना, उसे कहना आज इस घर का कल्याण हो। अगर तुम कल्याण के शब्द निकालोगे तो मेरा कल्याण, परमेश्वर का कल्याण उनके जीवन में प्रकट होगा। अगर उस कल्याण को ग्रहण करता है तो प्रकट होगा, अगर नहीं ग्रहण करता है तो वह कल्याण वापस चला आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने ये अधिकार दे दिया, ये अधिकार देने के बाद भेज दिया और चले गए नगर नगर में, जैसा प्रभु ने कहा था वैसा किया। और करने के बाद जब वापस लौटे तब की बातें आप सुनिए। जब वापस आते हैं तो बड़े आनंद से वह कूदते फादते हुए वह आते हैं प्रभु के पास। जब लौट कर आते हैं तो प्रभु से कहते हैं हे प्रभु, वह थोड़ा बड़े मगन में होकर, जैसे कोई भी बच्चा है, कोई भी बेटा है, अगर पिता का कहा हुआ काम जो है कि कर लेता है और करने के बाद वह आसानी से कर लेता है, जैसा कहा था वह सफल हो जाता है, तो बड़ा जो है कि वह खुशी मन से होकर वह कूदते फादते चौराहा दिखाते हुए आता है। हालेलुया, हालेलुया। और आकर कहता है पिताजी आपने जो कहा ना मैं कर लिया, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था मैं कर लिया, ऐसा वह प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार चेले जब वापस आए तो आने के बाद प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या किया, अपने वश में कर लिया। दुष्ट आत्मा तेरे नाम से हमारे वश में हो गई। जब इतनी बातें कहा कि मैंने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्मा जो थी उनको अपने वश में कर लेता था, जो कहता था वह जो कि करने के लिए तैयार हो जाती थी, एक भी मेरे विरोध में नहीं हो पाती थी। मैं तेरे नाम से आज्ञा देता था, ये हो जाता था, आज्ञा देता था, वो हो जाता था। तब यीशु मसीह कहा
कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा था। ये कब की बात है? ये जब सृष्टि बनाई गई थी, जिस समय लूसीफर को परमेश्वर ने क्या किया, उसे गिराया, नरक में भेजा, उसे स्वर्ग से जब गिराया, उस समय की बातें कर रहा है कि हाँ भैया, तू मेरे नाम से शैतान को अपने बस में कर लिया होगा। क्योंकि जब वो गिराया जा रहा था तो उस गिरने की प्रक्रिया को मैं देख रहा था। मैं स्वर्ग से बिजली के समान गिरते हुए उसे देख रहा था। वो बिजली के समान गिरा, और गिरा तो वह उसके लिए जगह बनाया गया, वहां तो गया, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर उतरा, और पृथ्वी के ऊपर उतरकर पृथ्वी को ही कब्जा करने की कोशिश कर लिया। तो कहा मैं देखा, इसलिए जितने उसके कब्जे में थे तूने छुड़ाया, उनको अपने बस में किया। तू मगन हो रहा है, ये बातें जो तू कह रहा है, तो मैं इस बात के लिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ। कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं शैतान को बिजली के समान देखा, इतना तगड़ा देखा उसे, इसलिए तेरे जाने से पहले ना मैं तुम्हें अधिकार दे दिया। किसका? सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दे दिया कि किसी के द्वारा तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी, कोई शैतान की चाल तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगी। ये अधिकार मैं तुम्हें देकर भेजा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु को आप अपना जीवन दे देते हो, प्रभु को आप अपना जीवन दे देते हो और प्रभु को अपना लेते हो, तो आप अपने अंदर के भय को निकाल दीजिए कि शैतान या कोई भी प्रकार के आत्माएं आपके जीवन में कोई हानि पहुंचाएगी। ये भय आप अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि प्रभु उसी दिन हमें अधिकार देता है जिस दिन हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं और प्रभु को अपने जीवन में उतार लेते हैं। उस दिन प्रभु क्या कहता है कि मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ में अधिकार देता हूँ कि किसी के द्वारा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। शैतान की सारी पावर पे, उसके सारे काम पे तुझे अधिकार देता हूँ कि मेरे नाम से शैतान के हर चाल को तू खत्म कर देगा, हर चाल को तू मिटा देगा, उसके हर प्रभाव को तू तोड़ देगा। इसलिए कहता मैं अधिकार देकर भेजा था। जब अधिकार देकर भेजने की बातें किया, करने के बाद वह क्या कहता है कि तो भी इससे आनंदित मत होना कि आत्माएं तुम्हारे बस में हो गई है। कहता है कि हे मेरे लोगों, इस बात को होने के बाद तो मेरे नाम से आत्माओं को अपने बस में कर लिया, क्योंकि मैं ये अधिकार दिया था, इसलिए आत्माएं तेरे बस में हो गई। तो ये बस में हो जाने से आनंदित मत होना कि मैं जो कह रहा हूँ दुष्ट आत्मा सुन रही है, कह रहा हूँ निकल जा तो निकल जा रही है, और जो पूछ रहा हूँ तो बता रही है, मेरे विरोध में बातें नहीं कर रही है। कह रहा है कि ऐसा अगर तेरे साथ हो रहा है तो इससे आनंदित मत होना। कहता है परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिख गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहता है कि तुम इस बात पे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम तो स्वर्ग में लिख गया है। तुम ये सब देखकर, ये चिन्ह चमत्कार देखकर आनंदित मत होना कि तुम मेरे नाम से किसी दुष्ट आत्मा को अपने वश में कर रहा है, या किसी बीमार को चंगा कर दिया, या कोई भी अद्भुत काम तेरे द्वारा हो गए। तो उन कामों को देखकर कभी आनंदित मत होना, कभी आनंदित मत होना। अगर तुम्हें आनंदित होना है तो इस बात पे आनंदित हो कि तूने परमेश्वर को पाकर तुमने क्या किया कि अपना नाम स्वर्ग में भेज दिया और तेरा नाम स्वर्ग में लिख गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी बातें यीशु मसीह ने किस लिए क्यों बोला कि नहीं तुम इस बात पे आनंदित मत होना कि तू जो है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को बस में कर रहा है, कोई चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है। क्या इसमें अगर आनंदित होगा तो शैतान क्या करेगा? तुम्हें बस में करेगा। जब हम परमेश्वर के किसी पावर या दान वरदान को लेकर जब हम आनंदित होते हैं, मगन होते हैं और उसमें उतावला होकर जब हम जो है कि अपने अहंकार में भर जाते हैं, तो शैतान क्या करता है कि उसी परमेश्वर के काम के द्वारा ही आपको अपने वश में करके वो अपने मर्जी से आपसे काम कराना चालू करता है। इसलिए कहता है कभी इस बात में आनंदित मत होना कि तूने मेरे नाम से ऐसा काम कर दिया है। तो इस बात को अपने ऊपर ये आनंदित के रूप में मत लेना कि तुमने यीशु के नाम से किया है। तुम इस बात को समझना कि जो मैंने कहा ये यीशु के नाम से हो गया, यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया। ये भावना अपने अंदर रखना। तुम ये मत कहना कि मैंने ये काम कर दिया। तुम इस पे आनंदित कभी मत होना, इसमें मगन कभी मत होना। और अगर होने की जरूरत है तो तू इस बात में मगन होना कि तेरा नाम परमेश्वर ने स्वर्ग में लिख दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर वो चाहता है कि हर एक के नामों को स्वर्ग में लिखा जाए, हर एक को सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु सिर्फ अपने 70 लोगों को अधिकार नहीं देना चाहता, पृथ्वी पे उसके पास आने वाले जितने लोग हैं हर लोगों को अपना अधिकार देना चाहता है। वो हर एक के नाम स्वर्ग में लिखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, प्रार्थना का समय है। आंखों को बंद करिए और दोनों हाथ सीने पर रखिए। आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में 1 या 2 बीमारी है तो बीमारी पे हाथ रखिए। अगर आपके शरीर में कई बीमारी हो तो दोनों हाथ सीने पर रखिए। आंखों को बंद करके परमेश्वर का ध्यान करिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पूरे विश्वास में भरते जाइए, पूरे विश्वास में भरते जाइए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम, प्रभु यीशु के पवित्र नाम, आपके शरीर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारियां इसी क्षण शरीर छोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्याएं आपके घर से, आपके परिवार से प्रभु यीशु के पवित्र नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुतायत की आशीष आए। आमीन।